सुस्वागतम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, प्रणाम, सलाम मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। सी नारायण का आपको सस्नेह नमस्कार। उपस्थित हो गया हूँ आपकी खिदमत में, आपकी सेवा में लेकर आज के यानी 4 अप्रैल के दिन विशेष, जिसमें जन्मदिन, स्मृति दिन और ऐतिहासिक घटनाएं, साथ में एक रोचक सवाल और आज का सुविचार। तो ज्ञान और जानकारियों से भरा एक पैकेज जिसका नाम है दिन विशेष विद एनजीसी यूट्यूब चैनल, जिसको आप सब्सक्राइब करें। जिन्होंने किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया वो फटाफट कर ले भाई। और आज की वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो तुरंत शुरू करते हैं। आज का सुविचार यह है, चाहे आप कितने भी बड़े ज्ञानी क्यों न हो, तजुर्बा आपको बेवकूफ़ बनने के बाद ही मिलता है। जी हाँ बहनों भाइयों, चाहे आप कितने भी बड़े ज्ञानी क्यों न हो, तजुर्बा आपको बेवकूफ़ बनने के बाद ही मिलता है। तो ये हुआ आज का सुविचार जो हमारे ज़िंदगी को प्रेरणा और सकारात्मकता लाता है। चलिए भाई, आज का सवाल थोड़ा सा विचार करने के लिए और वैज्ञानिक तौर पर है। सवाल यह है कि धुआं क्या होता है। जो धुआं निकलता है, तो ये धुआं क्या होता है, ये है आज का सवाल। तो ज़रा चक्कर में आ गए, कोई बात नहीं, सवाल का जवाब अंत तक वीडियो देखें, अंत में वीडियो के जवाब मैं दे ही दूंगा, तो ये है वादा। चलिए अब चलते हैं दिन विशेष की ओर। आज विश्व खदान जागरूकता खनन कार्य सहायता दिन है। इसका उद्देश्य है कि खानों के खतरे से मुक्त दुनिया का हासिल करना। तो ये खान कामगारों के लिए, कर्मचारियों के लिए ये दिन है। तो चलिए भाई, आज का दिन आपको मंगलमय और शुभ रहे, यही ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ चलते हैं आज के दिन विशेष की ओर, जो है 4 अप्रैल के। सबसे पहले ये रहे कुछ ऐतिहासिक घटनाएं। सन 1460 में स्विट्जरलैंड में बेसल यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, बेसल। 1716 में पश्चिम जर्मनी के बिस्मार्क पर रूस और प्रेशिया इन्होंने कब्जा किया। 1722 में जैकब रोजविन इन्होंने पूर्वी आयरलैंड की खोज की। 1818 में अमेरिका के कांग्रेस ने राष्ट्रध्वज में 13 लाल और सफ़ेद स्ट्रिप्स तथा 20 सितारे शामिल करने को मंजूरी दे दी। 1905 में कांगड़ा घाटी में जो ज़बरदस्त भूकंप आया, जिसमें 20,000 से लोगों की मृत्यु हो गई। 1910 में दार्शनिक अरविंदो घोष ये पौंडीचेरी यानी आज का पुदुचेरी पहुँचे और वहाँ उन्होंने योग और अध्यात्म केंद्र खोला। 1916 में अमेरिकी सीनेट ने प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा लेने की मंजूरी दे दी। 1941 में लीबिया के बेनगाजी इस शहर पर जर्मनी का कब्जा हुआ। 1944 में इथियोपिया के अदीस अबाबा पर ब्रिटिशों का कब्जा हुआ। 1960 में सेनेगल ये देश है जिसने फ्रांस से आज़ाद होने की घोषणा की। 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना हुई। 1994 में तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा द्वारा तिब्बती बालक उज्ञेन थिनली डोरजी को नए कर्मापाकी रूप में उनको घोषित किया। 1997 में क्रय शक्ति के क्षमता के दृष्टि से विश्व बैंक ने भारत को 5वें स्थान पर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश घोषित किया।
1882 में ब्रिटेन में पूर्व लंदन में इलेक्ट्रिक ट्राम शुरू हुई। 1949 में पश्चिम यूरोप के 11 देश और अमेरिका, इन 12 देशों ने मिलकर नाटो संस्था की स्थापना की। 1968 में नासा ने अपोलो 6 इसका प्रक्षेपण किया। 1990 में महान गायिका कलाकार लता मंगेशकर जी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देकर उन्हें सम्मानित किया गया। 1958 में स्वतंत्रता के लड़ाई में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को ब्रिटिशों से लड़ते हुए उन्हें ये किला छोड़ना पड़ा, झांसी का किला। तो ये हुए भाई आज के ऐतिहासिक घटनाएं। अब देखते हैं कुछ जन्मदिन जो है 4 अप्रैल के। जर्मन और ब्रिटिश विद्युत अभियंता सर कार्ल विल्हेम सीमेंस 1823 में इनका जन्म हुआ। फ्रेंच गणितज्ञ एडवर्ड लुकास 1842। ग्वालियर घराने के शास्त्रीय गायक कलाकार पंडित नारायणराव व्यास 1902। एमवे कंपनी के सह संस्थापक रिचर्ड डेवोस 1926। लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज बापू नाडकर्णी 1933 में इनका जन्म हुआ 33। पद्म भूषण से सम्मानित, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कवि, लेखक, नाटककार, पत्रकार माखनलाल चतुर्वेदी 1889। सूक्ष्म जीव शास्त्री, वैज्ञानिक, संशोधक, भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक, पद्मश्री से सम्मानित आनंद मोहन चक्रवर्ती 1938। अभिनेत्री परवीन बॉबी 1954। पॉलिटिशियन HKL भगत 1921। फिल्म प्रोड्यूसर, लेखक, डायरेक्टर N चंद्रा 1952। तबला वादक कुमार बोस 1953। अभिनेत्री प्रेमा नारायण 1955। क्रिकेट खिलाड़ी मिलिंद गुंजाल 1959। महान मराठी निवेदक एंकर सुधीर गाडगीळ 1953। तो ये हुए भाई जन्मदिन। अब कुछ देखते हैं स्मृति दिन। स्कॉटिश गणितज्ञ और लॉगेरिथम सारणी के जनक जॉन नेपियर 1617। ब्रिटिश गणितज्ञ जॉन वेन 1923। मर्सिडीज बेंज के संस्थापक कार्ल बेंज 1929। नोबेल पारितोषिक विजेता मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर, इनकी हत्या की गई 1968 में। पाकिस्तान के चौथे राष्ट्राध्यक्ष और 9वें प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो, इनकी मृत्यु 1979 में हुई। ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हिंदी लेखक SH वात्स्यायन तथा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, इन्हें अज्ञेय भी कहा जाता था, 1927 में इनकी मृत्यु हुई। लेखक समाज सुधारक हंसा जीवराज मेहता 1995। तो ये हुए भाई आज के दिन विशेष। जी हाँ, और इसी के साथ ही ये 4 अप्रैल के दिन विशेष खत्म होते हैं। लेकिन भाई आज के सवाल का जवाब तो देना है। जी हाँ बहनों भाइयों, तो आज का सवाल था धुआं क्या होता है। जी हाँ, तो धुआं वो होता है जो अपूर्ण दहन का परिणाम होता है। अपूर्ण दहन होने के कारण धुआं निकलता है। अधिकतर वस्तुएं जिनके जलने पर धुआं पैदा होता है, यदि पूर्ण रूप से जलाई जाए ये वस्तुएं तो प्रायः रंगीन गैसों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं निकलेगा। परंतु मनुष्य अभी तक उस भट्टी का आविष्कार नहीं कर पाया है जिसके द्वारा वस्तु पूर्ण रूप से जल जाए। यानी पूर्ण रूप से ये वस्तुएं जलती नहीं हैं। हम लोग लकड़ी, कोयला आदि को अंशतः जलाते हैं। फलस्वरूप क्या होता है कि वस्तु के कुछ कण दहन के फलस्वरूप उत्पन्न गैसों को साथ
निकलता है, यानी गैसों के साथ ये कुछ कण निकलते हैं जो जलते ही नहीं हैं और इसी के कारण धुआं निकलता है। अगर पूर्ण रूप से वस्तु पूरी जल जाए तो धुआं बिल्कुल नहीं निकलेगा, ये बात है भाई। तो धुआं ये होता है। तो चलिए भाई, धुआं जाने दीजिए और अब आपको ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं अब लेता हूँ विदा। कल मिलने का करता हूँ वादा। लेकिन भाई आज की वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस उम्मीद के साथ अब मैं विदा लेता हूँ, कल मिलने का करता हूँ वादा। तो चलिए बहनों भाइयों, श्री नारायण को दीजिए आज्ञा। नमस्कार, अलविदा।